अगर आपने आईफोन सेलर हॉरर स्टोरी पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, वरना ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि वो भूतनी आईफोन स्टोर से काफ़ी सारे आईफोन उठाकर ले जाती है और गुल्ली बुल्ली खड़े देखते रह जाते हैं। लेकिन वो सोचते हैं कि चलो अब इस भूतनी से पीछा तो छूटा, लेकिन तभी गुल्ली बुल्ली को किसी के आने की आवाज़ आती है। गुल्ली बुल्ली जब मुड़कर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो भूतनी फिर से वापस आ गई है। अब की बार वो अकेले नहीं है, वो अपने साथियों को भी साथ लेकर आई है। और ये सब आईफोन लुटेरे हैं और आईफोन स्टोर से आईफोन लूटने आए हैं। ये देखकर गुल्ली और बुल्ली स्टोर से फ़ौरन बाहर भागते हैं और छुप कर ये सारा नज़ारा देखने लगते हैं। वो देखते हैं कि भूतनी और उसके सारे साथी आईफोन स्टोर के अंदर जा रहे हैं। गुल्ली बुल्ली का सारा ध्यान उन भूतों की तरफ ही होता है। तभी एक स्केलेटन उनके पीछे से आके उन्हें एक टपली मारता है। गुल्ली बुल्ली उसे देखकर फ़ौरन वहाँ से भाग जाते हैं। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। गुल्ली और बुल्ली को अब उस भूतनी से छुटकारा मिल चुका है, तभी तो आज ये अपने घर से बाहर इतने सुकून के साथ बैठे हुए हैं। लेकिन गुल्ली और बुल्ली जहाँ भी होते हैं, मुसीबत अपने आप ही इनके पास चली आती है और अभी फिर से यही होने वाला है। बुल्ली अभी न्यूज़पेपर पढ़ने में लगा हुआ है और काफ़ी खुश दिख रहा है। और दूसरी तरफ है गुल्ली, जो सुकून से कुर्सी में बैठकर अपने टैबलेट में गेम खेल रहा है और वो इस बात से अनजान है कि एक मुसीबत इधर ही आ रही है। और तभी आईफोन स्टोर का मालिक गुल्ली बुल्ली के पास उनके घर आ जाता है और ये अपने स्टोर के बारे में कुछ बातें करने आया है। आते ही उसने गुल्ली से कहा कि तुम्हारी वजह से मेरे स्टोर में भूतनी और उसके साथियों का कब्जा हो गया है और अब तुम ही मुझे इस मुसीबत से बचाओ। गुल्ली कहने लगा कि हम खुद ही बड़ी मुश्किल से इस मुसीबत से बाहर निकले हैं। बाबा ने हमें भूतनी से छुटकारा दिलाया है और अगर तुम्हें भी इस मुसीबत से बाहर निकलना है तो तुम्हें हमारे साथ बाबा के पास चलना होगा। रात होते ही तीनों बाबा के पास जाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि बाबा रात में ही मिलते हैं। लेकिन बाबा के पास जाने से पहले तीनों स्टोर पहुंचते हैं और स्टोर पहुंचने पे उन्होंने देखा कि भूतनी अभी भी स्टोर के अंदर है और उसके दो साथी स्टोर से बाहर बैठे हुए कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। तभी एक स्केलेटन वहां से उठा और बुल्ली के पास आया और कहने लगा कि चले जाओ यहाँ से, वरना हम तुम्हारी हड्डी पसलियाँ तोड़ देंगे। बुल्ली ने कहा कि ये स्टोर तुम्हारा नहीं है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना हम बाबा को लेकर आएंगे। स्केलेटन कहने लगा कि तुम जिसको चाहे बुला लाओ, हम किसी से नहीं डरते। अगर तुम्हें ये स्टोर चाहिए तो तुम्हें हमसे मुकाबला करना होगा। बुल्ली कहने लगा कि किस तरह का मुकाबला? पीछे से गुल्ली बोला, हम मुकाबले के लिए तैयार हैं, बस तुम ये स्टोर छोड़कर चले जाओ। स्केलेटन बोला ठीक है, आज रात 12 बजे ये मुकाबला शुरू होगा, अगर दम है तो आ जाना। बुल्ली बोला ठीक है, हम 12 बजे यहाँ पहुँच जाएंगे। ये कहकर गुल्ली और बुल्ली वहाँ से चले गए। लेकिन अभी वो बाबा के पास जा रहे हैं, क्योंकि बाबा को बताना भी ज़रूरी है। उन्हें नहीं पता कि आज रात वो लोग किस तरह की लड़ाई करने वाले हैं। बाबा भी उनके साथ चलेंगे तो ज़रूर गुल्ली और बुल्ली ये मुकाबला जीत जाएंगे। वहाँ पहुँचकर बुल्ली गुल्ली की तरफ देखता है और कहता है कि अब क्या होगा, क्योंकि बाबा तो तपस्या में लीन है। पिछली बार भी इन लोगों ने बाबा की तपस्या भंग कर दी थी। गुल्ली बाबा के पास पहुँचता है, लेकिन वो बाबा की तपस्या भंग नहीं करना चाहता, इसलिए वो कुछ कहे बिना ही वहाँ से वापस चला जाता है। और अब ये लोग सीधे स्टोर जा रहे हैं, क्योंकि अभी 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट ही बाकी है। और स्टोर का मालिक तो डर के मारे अपने घर ही भाग गया। गुल्ली बुल्ली जैसे ही स्टोर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि स्टोर के बाहर तो एक WWE का रिंग बना हुआ है। और वहाँ पे एक लैडर भी रखी हुई है। उसके थोड़ा और ऊपर एक चैंपियनशिप बेल्ट लटकी हुई है, जिसमें एप्पल का लोगो बना हुआ है। इसको देखने के बाद गुल्ली बुल्ली सीधे स्टोर की तरफ बढ़ने लगे तो उन्होंने देखा कि अंदर तो पहलवानी चालू हो गई है। स्केलेटन अपनी मसल्स बनाने में लगे हुए हैं। शायद आज ये गुल्ली बुल्ली को हराने वाले हैं। तभी भूतनी ने गुल्ली बुल्ली की तरफ इशारा करते हुए हाथ उठाया तो स्केलेटन भी गुल्ली बुल्ली को देखने लगे। तभी गुल्ली ने कहा कि तुमने हमें मुकाबले के लिए 12 बजे बुलाया था
और अभी ठीक 12 बजे हैं। हम लड़ने के लिए तैयार हैं। तो मुकाबला अब शुरू होने वाला है। इस मैच का नियम ये है कि दोनों टीम का एक एक मेंबर ही रिंग के अंदर मुकाबला करेगा, जबकि दूसरा मेंबर रिंग के बाहर खड़ा रहेगा और बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा। जिसके हाथ बेल्ट लगेगी वही विनर होगा और ये स्टोर भी उसी का हो जाएगा। तो चलो अब मुकाबला होता है शुरू। क्या बात है, दोनों बराबरी पर हैं। स्केलेटन ने बेल्ट पकड़ लिया है, लेकिन बुल्ली ने मार मार के उसे नीचे ही गिरा दिया और अब ये बुल्ली के हाथ लग चुकी है। मुझे तो लग रहा है कि बुल्ली मुकाबला जीत जाएगा, लेकिन दूसरे स्केलेटन ने चीटिंग करते हुए रिंग के अंदर आकर लैडर गिरा दिया। साथ में बुल्ली भी नीचे गिर पड़ा। ये देखकर गुल्ली रिंग के अंदर आ गया और बस दे धड़ाधड़ और फिर क्या ऊपर क्या नीचे और फिर लगा दी स्मैक और स्केलेटन सीधा रिंग से बाहर। मुझे तो इस बात का डर था कि स्केलेटन की अंडरवियर कहीं उतर ना जाए। और फिर गुल्ली सीधा लैडर पे चढ़ते हुए टॉप तक पहुंचता है और बेल्ट को उतारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पहले वाला स्केलेटन वापस आ जाता है और लैडर को हिला हिला के गुल्ली को नीचे गिराने की कोशिश करता है और लैडर गिर जाती है, लेकिन गुल्ली बेल्ट पकड़ के लटक जाता है और तभी बुल्ली पीछे से स्केलेटन को जोरदार स्मैश लगाता है और ये स्केलेटन भी ढेर हो जाता है। लेकिन गुल्ली अभी भी बेल्ट पकड़ के लटका हुआ है और बेल्ट निकलने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन गुल्ली बेल्ट को छोड़ता नहीं है और फिर झटके से वो बेल्ट खुल जाती है और गुल्ली उसे लेकर नीचे गिर जाता है। क्या बात है, गुल्ली और बुल्ली मैच जीत चुके हैं। लेकिन तभी उनकी खुशी गम में बदल जाती है। अब वो भूतनी उनसे लड़ने आ रही है, जबकि मुकाबला सिर्फ 2 लोगों से था और गुल्ली बुल्ली ये मैच जीत चुके हैं। और गुल्ली बुल्ली ये जानते हैं कि अगर भूतनी से उनका मुकाबला हुआ तो वो जीत नहीं सकते। लेकिन तभी भूतनी गुल्ली बुल्ली की तरफ जाते जाते रुक जाती है। शायद उसने किसी को देख लिया है। ओ माय गॉड, ये तो बाबा है। अब भूतनी का मुकाबला सीधे बाबा से होगा और भूतनी बाबा से जीत नहीं सकती। बाबा सीधे भूतनी की तरफ दौड़ लगाते हैं और ये दे दिया स्पीयर। भूतनी कांच तोड़ते हुए सीधे अंदर। चारों खाने चित हो चुकी है भूतनी और ये मुकाबला जीत लिया है गुल्ली बुल्ली ने। और अब से ये स्टोर गुल्ली बुल्ली का हुआ, क्योंकि जिसका ये स्टोर था वो तो भूतों से डर के भाग चुका है। और इसी के साथ ये आईफोन स्टोरी भी यहीं कंप्लीट होती है। और अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उस भूतनी को जिसका नाम है सोफिया। दरअसल ये रियल में कैसी दिखती है आप भी देख लीजिए।